प्रयाग में महासंगम का आयोजन आज से प्रारंभ हो रहा। हनुमंत कथा के माध्यम से आज से 3 दिन तक यानी 23 अप्रैल तक प्रतिदिन सायं 4 बजे के बाद बागेश्वर बालाजी की अनुकंपा से हरी इच्छा कर 3 दिवसीय हनुमान कथा का आयोजन होगा। 23 अप्रैल को दिव्य दरबार लगाया जाएगा, वो भी शाम के समय ही लगाया जाएगा। अत्यधिक धूप के कारण इस कथा के आयोजक श्री उदय प्रताप सिंह जी, जो परम वैष्णव हैं, उन्होंने यह दिव्य संकल्प लिया, अभूतपूर्व संकल्प लिया और हमको इस संगम की नगरी में महाकुंभ के बाद पुनः आने का सौभाग्य मिला। हम इस भूमि को दंडवत करके संपूर्ण प्रयागवासी, प्रयागराज, जौनपुर, महोबा, बांदा, रीवा आदि क्षेत्रों के सभी जनों को सायंकाल आज 21 से 22, 23 3 दिन तक की कथा का सादर आमंत्रण है। अब आपके मन में जो भी खुजली हो सके मस्जिद को कलंक कहना गलत है, आपने जो बयान है जी। ये कहा कि विश्वनाथ जी के बगल में जो कलंक लगा है वो कलंक मिटेगा और भगवान शिव की नगरी में बहुत ही जल्दी वहाँ पर ज्ञानवापी के पास में रुद्राभिषेक होगा। भगवान मौलाना है, उन्होंने कहा है कि इसको कलंक कहना गलत है, वहाँ झंडा फहराया नहीं जी। समय समय का खेल है, समय समय की बात, समय समय का खेल है, समय समय का योग। करोड़ों में बिकने लगते हैं 2 कौड़ी के लोग। तो हम इतना ही कहेंगे कि ऐसा एक समय पे किसी व्यक्ति ने ये भी कहा था कि पत्ता नहीं हिलेगा, लेकिन देखो राम मंदिर बन गया ना। जिन्होंने भी ये कहा है कि वहां पे भगवान ही लहराएगा, एक दिन पक्का है, तय है, ज्ञानवापी पर भगवान लहराएगा और वहां रुद्राभिषेक होगा। हमें भरोसा है देश की न्यायपालिका पर, हमें भरोसा है यहाँ के आस्थावान श्रद्धालु। कर्मचारियों के रुद्राक्ष के लिए मना किया है। हिंदू धर्म के साथ उन्होंने खिलवाड़ कर रहे हैं। हिंदू धर्म के कोई भी टीका, ऐसे लोगों को भारत में रहने की अनुमति नहीं होनी चाहिए, उनको विदेशों में रहने की अनुमति होनी चाहिए। हमारे जितने भी तीर्थ देवालय हैं वहाँ पर मुसलमान भी दुकान खोले हैं, वहाँ मुसलमान भी व्यापार कर रहे हैं। हमारी कथा में भी हो सकता कई लोगों की आसपास दुकानें हों, काशी में तो है ही है। देने वाला कौन? हिंदू। तीर्थों में जाने वाला कौन? हिंदू। जब हम ये भेद नहीं करते तो लेंस कार्ड की कंपनी को ये भेद करना महापाप है। ऐसा करेंगे तो आने वाले दिनों में आपस का मतभेद भारत में बहुत बढ़ेगा, उससे भारत की स्थिति विचित्र होगी। हम उनसे यही कहेंगे सुधर जाओ, नहीं तो आने वाले दिनों में सुधर भी जाओगे, भारत का कानून छोड़ेगा। जिहाद को लेके भारत की बात करो, हमारा हमारे प्रयागराज बुंदेलखंड की बात करना हाँ बोलो। देखिए वैश्विक रूप से देखो, तालाब में पत्थर फेंको या डायमंड, तरंग दोनों से उठती है। उसी प्रकार विश्व में कहीं पर भी युद्ध होगा, उसका स्पंदन हर देश को होगा, तो भारत को भी होगा। और हमें लगता है भारत को ज्यादा। नासिक के कंपनी में लव जिहाद को लेकर बड़ा मामला हुआ है, वहाँ के वर्करों को, महिलाओं को ले जाके उस पर हमने बोल दिया है कि सुधर जाओ वरना भारत का कानून सुधारेगा। और महाराष्ट्र का कानून बहुत अच्छा है और महाराष्ट्र में इस बात को लेकर के बहुत प्रबल, वहाँ के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री बहुत ही प्रिय श्री देवेंद्र फडणवीस जी सैद्धांतिक रूप से, वैचारिक रूप से अपनी परंपरा को बहुत प्रबलता से मानते हैं। जल्दी ही हमें भरोसा है कि वो इस पर कठोर कार्रवाई करेंगे और हम हिंदुओं से प्रार्थना करेंगे कि देख लो, हमें लगता है व्यापारवाद में यदि मजहब को आगे लाया जाएगा तो देश की स्थिति परिस्थिति बिगड़ जाएगी। वरना हम हिंदुओं से भी अपील करेंगे कि अपनी अपनी कंपनियों में सिर्फ हिंदुओं को ही काम
यूजीसी को लेकर गुरुजी क्या कहेंगे? यूजीसी को लेकर यूजीसी आप बताएं क्या कह दें, आप क्या सुनना चाह रहे हैं? यूजीसी के विरोध में क्या रहे हैं? यूजीसी के समर्थन में पूछ रहे हैं, यूजीसी को लेकर बात की जाए। यूजीसी क्या नहीं हम देश में जोड़ने की बात करते हैं, तोड़ने की बात नहीं करते हैं। तो हमारा यही उद्देश्य है कि सरकार नीति, विधाएं और संविधान की पद्धति जो है समानता वाली, तो हम चाहते हैं कि हमें जातियों में ना बांटा जाए, हमको भारतीय रखा जाए, ये जो नारी हिंदू शक्ति रखा जाए। नारी शक्ति को जो दिखाया है गुरुजी, इसमें दिक्कत क्या है? आप क्या अपना भर सुख चाहते हो क्या? गुरुजी नारी शक्ति तथा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय है, कन्या विवाह सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय है। कैंसर हॉस्पिटल की सेवाएं धार्मिक प्रथाओं से सबके लिए हित के लिए, सबके सुख के लिए ही कार्य किया। गुरुजी पश्चिम बंगाल में योगी जी ने कहा है कावा नहीं बनने देंगे, क्या कावा नहीं बनने देंगे। हाँ, तो की भूमि है वो। भारत में काबा की क्या आवश्यकता है? हमें आप एक बात भी तो बताओ ना। भारत में काबा की जरूरत नहीं है, काबा जहाँ है वही ठीक है। भारत में काबा की आवश्यकता नहीं है। भारत में तो हमें लगता है विश्वनाथ बाबा की आवश्यकता है। नारी शक्ति वगैरह अधिनियम को ये भी लिया है। आपको लगता है कि वादी की प्रक्रिया है वो वाकई में नहीं है कि महिला आरक्षण में वो लागू हो, क्योंकि पार्टियां पहले भी अपना जो है 30% से ज्यादा उनको टिकट दे सकती है, कि ऐसा जो ग्राउंड पे देखने को नहीं मिलता। अब क्या करना चाहिए? देखिए, ये तो राजनीतिक के विषय है और राजनीति के विषय पर हम बोलते हैं, पर मातृ धर्म पर हमारा इतना कहना है, जिस देश की जयकारा मातृ नाम से लिया जाए, भारत माता की जय, जहाँ गाय भी माता हो, गंगा भी माता हो, गायत्री भी माता हो, वेद भी माता हो, उस देश में माताओं की पूजा होनी ही चाहिए। और जितने अधिकार माताओं को मिल सके वो माताओं के हित के लिए है। और यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, हमारे शास्त्रों का ये सिद्धांत है। तो हमें लगता है माताओं की यदि सेवा होगी, पूजा होगी, उनके लिए कोई भी लॉ कानून आरक्षण बनता है, तो हमें लगता है इस देश के प्रत्येक पुरुष को, प्रत्येक पार्टी को, प्रत्येक व्यक्ति को जो अपनी माताओं के पुत्र हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये मातृ हित के। बच्चों की बात की है, तो आपको लगता है कि इंडिया के अंदर लोगों के पास इतनी इनकम है कि उनको 4 बच्चों को पाल सके? वो जी, आपने 4 बच्चे कहे, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। जब उनके 30 बच्चे पल सकते हैं तो हिंदू के 4 नहीं पल सकते। हर डिपार्टमेंट में जो गद्दार दूसरे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? हमेशा जात धर्म और नाम पर जिस तरह से बांटा जाता है, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद होना चाहिए, लेकिन अपनी परंपराओं को भी मानना चाहिए। जैसे हम सनातन परंपरा को मानते हैं, तो हम उसके प्रति कट्टर का मतलब ये नहीं कि हम किसी को मार के काटें, लेकिन हम अपने सिद्धांतों को बलिपूर्वक मानते हैं, व्यवहार से भी, आचरण से भी, वाणी से भी, और लोगों को जगाने का काम भी करते हैं। तो हमें जातियों में नहीं बढ़ना चाहिए, क्षेत्रों में नहीं बढ़ना चाहिए, भाषाओं में नहीं बढ़ना चाहिए। हमें एक तिरंगे के नीचे रहने की विचारधारा को स्थापित करना चाहिए। भारत हिंदू राष्ट्र होगा, उसके लिए प्रयत्न जारी है। और इस वर्ष 4 जुलाई को हम फिर से घोषणा करने वाले हैं। उसके लिए इस वर्ष हम आगामी दिनों में रथ यात्रा करेंगे। 4 जुलाई को इसकी घोषणा की जाएगी, कहाँ निकलेगी, कब निकलेगी, और इस वर्ष हम रथ यात्रा करेंगे, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। देश भर में ये चलेगी, लगातार यत्र यत्र अभी लगातार चली रही। अभी उत्तर प्रदेश में गुरुजी गौरक्षा पे क्या बोलना चाहेंगे? गौ सेवक की आवश्यकता है, गौरक्षक से ज्यादा। गौ माता को हम लोग जो है पूजते हैं, मानते हैं, तो वर्तमान में गौरक्षक ज्यादा है, गौ सेवक कम है। देश में गौ माता को बचाना है तो गौशाला नहीं उपाय, एक हिंदू एक गाय। ये तो परसों दरबार में नक्कटे तुम ही ढूंढ आपके पास केवल गुरु कृपा है। अध्ययन पे हम भरोसा करते हैं, अध्ययन भी करते हैं, गुरु कृपा है, तो जो गुरु का प्रसाद है उस पर। लेकिन हमारे वैदिक परंपरा में आदि जगत गुरु शंकराचार्य के पास भी परकाया प्रवेश की विद्या थी,
स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास भी विद्या थी, स्वामी विवेकानंद के पास भी वाक सिद्धि की विद्या थी, ऐसे ही हमारे पास हमारे गुरु के पास थी, तो उन्हीं की कृपा है। आपकी शादी का वो गाय माता तो राष्ट्र माता होनी चाहिए। इसके पहले हम चाहते हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसे मंत्री को गाय को राज्य माता गुरु जी एक सवाल है, बड़ा शंकराचार्य नंदी ने जो अभी हमें उसकी सत्य सत्य का हमें किंचित मात्र भी पता नहीं है, उस विषय का कि सत्य क्या है असत्य क्या है। हम यही कहेंगे संतों को आपस में विवाद नहीं संवाद करना चाहिए, ताकि सनातन की हंसी ना हो, अपने धर्म का उपहास ना हो, चाहे वो राजपीठ के लोग हों, चाहे वो शंकराचार्य या संतों की पीठ के लोग हों। हम दोनों से ही ये प्रार्थना करेंगे कि आपस में सामंजस्य स्थापित करके विवाद नहीं संवाद का रास्ता चुना जाए, ताकि दूसरे मजहब के लोग, अब और लोग यही हंसी करके कह रहे हैं कि पहले अपना तो संभाल लो, हमारा नहीं। हिंदुओं में एकता नहीं गुरु जी, इसके लिए क्या करना चाहिए? यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य और दुख है, इसी के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। 3 दिन की कथा हिंदू एकता की प्रतीक है। प्रयागराज में संगम है और यहाँ सब एक हो रहे हैं। जब 3 नदियां एक हो सकती हैं तो हम हिंदू एक क्यों नहीं हो सकते?